औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह से होता है, अल्लाह गैर से कुछ नहीं होता। अल्लाह करते हैं अपनी कुदरत से, अल्लाह करने में किसी के मोहताज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से दुनिया और आखिरत में कामयाब, इसके अलावा हर अमल दुनिया और आखिरत में नाकामी का सबब। मेरे प्यारे दोस्तों, देसर टाउन से मुताल्लिक बहुत सारी खबरें, बहुत सारी खुशखबरियाँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स लोग देखना चाहते, सुनना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये सुनने, समझने और सोचने की जो है वो कब तक ये कैफियत जो है लोग अपने अंदर रखेंगे। भाई, इस वक्त अमल का वक्त है, इस वक्त आप अपना अमल कीजिए। अब हर बंदा रो रहा है, जिस बंदे से बात होती है वही कहता है भाई बिजली के बिल बहुत हो गए, हम दे नहीं सकते। हर बंदा ये कह रहा है कि भाई हम किराए नहीं दे सकते। हर बंदा ये रोना रो रहा है कि हालात बहुत ख़राब है और पता नहीं मुल्क किस तरफ जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो तो जिस तरफ जा रहा है, जो हो रहा है, जो कुछ होगा वो एक अलग बात, मगर हम अपने तौर पे क्या कर रहे हैं। देखिए, जब नॉर्थ नाज़ाबाद आबाद हुआ तो मेरे ख्याल से 3 घर थे हमारी गली के अंदर। तो पहला भी तो घर किसी ने बनाया था ना, पहले भी तो घर किसी ने बनाया था। इसी तरीके से बफर जोन बहुत तेज़ी के साथ आबाद हुआ, उसकी कुछ और पॉलिसी थी। कहने का मकसद है, स्कीम 33 को मेरे ख्याल से कितना अर्सा लगा होगा, ये तो ठीक ठाक अर्सा लगा स्कीम 33 को आबाद होने, मगर आज आबाद हो गया। कहने का मकसद ये मेरे भाई, केसर टाउन के अंदर हम मौजूद हैं और मुकम्मल हम रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि भाई ठीक है, आप लोगों के पास कोई गुंजाइश है, ठीक है। जिनके पास गुंजाइश नहीं है वो किसी न किसी तरीके से कोई छोटी मोटी सेटिंग बनाए, कुछ करें और वो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे आबादकारी का सिलसिला शुरू करें। ये अब्बास गौर तलक वो G2 जो है वो 3 हट्टी से चल रही है, बल्कि 3 हट्टी नहीं, वो कौन सी जगह है मैं भूल जाता हूँ, ये गुरु मंदिर से चल रही है और यहाँ तलक आ रही है, हमारे बिल्कुल करीब तरीन आ रही है। अब यहाँ पे हमें रात को एक बच्ची की तबीयत ख़राब थी, छोटी की, तो उसकी मेडिसिन लेनी थी। हम यहाँ पे गए, तमाम चीज़ें लेके, अचानक मेहमान आ गए यहाँ पे, एक फैमिली का, तो शराब, समोसे, जलेबियाँ, दुनिया की चीज़ें सब आ गए। कहने का मकसद है हर चीज़ यहाँ मौजूद है, हर मसले का जो है वो सारे। बाकी लोग कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बात करते हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात तो किसी जगह भी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात शहर में हैं? हाँ, कहीं पे भी नहीं। आप क्या समझते हैं? जहाँ होनी है चीज़ होनी है भाई, जहाँ होनी हो तो अल्लाह पे तवक्कल रखें हम लोग सब बस। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि आप लोग आबादकारी की तरफ आइए, और केसर टाउन के बिल्कुल मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई है बहुत बुरे तरीके से। जो चीज़ हमने 22 लाख 20 लाख की चढ़ती मार्केट में ली, फिर जब मार्केट का ग्राफ नीचे आने लगा तो उसी तेज़ी के साथ वो 20 लाख की हो गई, 20 लाख वाली 18 लाख की हो गई, 18 लाख की जो है 14 लाख की, 14 लाख वाली, इस तरह करते करते 76 सेक्टर के अंदर एक वक्त ऐसा आया, अभी नहीं, एक वक्त अभी पीछे ऐसा आया कि 8 लाख 7 लाख के प्लॉट 76 में आ गए। अब आप मुझे बताइए, इतना फ़र्क पड़ गया कि जो चीज़ जितने की उठाई उतनी ही और कम हो गई, जो चीज़ जितने की उठाई उतनी ही कम हो गई। अब मसला आ गया झगड़ों का। अब लोग ये कहते हैं कि जी फला प्लाट जो है हमने इतने लाख रुपए का लिया था, वो तो हमने ट्रेडिंग के हवाले से। तो भाई, ट्रेडिंग का मकसद तो यही है कि हर बंदा मुनाफा ही चाहता है। कि आपने नुकसान के लिए लिया यहाँ पे प्लाट, आपने नुकसान के लिए लिया प्लाट, मगर कोई लेगा नुकसान के लिए। तो आप मुझे बताइए कि जब हर बंदा नफ़े के लिए ही यहाँ करता है, ख़रीदारी करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसमें फिर हम ये झगड़े बना रहे हैं कि जी हमारी ये बात तय हुई थी या हमारा ये मामला हुआ था। भाई, मार्केट की ट्रेडिंग जो है वो ऐसी है कि अगर हमने कोई 4-5 लाख की चीज़ ली और हमने ये सोचा कि भाई ये प्लॉट जो है 7 लाख तक था, अब से 5 लाख का हो गया, 5 लाख में ली, अब वो प्लाट 2 लाख में आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में अब हम क्या करें? इसका हमारे पास तो उसका कोई हल नहीं है। हमारे पास तो अब हम क्या सारी दुनिया के माल तो वापस नहीं ले सकते। तो ये हर रोज़ का एक नया झगड़ा बना हुआ है यहाँ पे। खुदारा इस झगड़ों से बचने के लिए ये है, जब हम ये जानते हैं
कि हम कलमा पढ़ते हैं और हमें पता है कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। अगर नफ़ा मेरे हाथ में हो या किसी फ़र्द वाहिद के हाथ में हो तो मेरे ख्याल से यहाँ हम इधर बिला वजह ये घास ना काट रहे हो, तोते ना जमा कर रहे हो, मुर्गियों के अंडे ना जमा कर रहे हो, हम सीधे सीधे जो है लोगों को बस नफ़ा ही नफ़ा लेते हैं। तो आखिर हमने भी तो नुकसान किया। 70 लाख का एक प्लाट हमने लिया, उसकी कीमत जैसा 40 लाख 35 लाख भी हमारे पास नहीं आ रही है, तो हम क्या करें? हम क्या लोगों से लड़े झगड़े? तो बात यह है कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। और हज़रत अली करमल्ला वजह का एक कॉल जिसके ऊपर मैं इसको ख़त्म करता हूँ बात को, वो कहते हैं कि मैं मौला अली, शेर खुदा, ये तमाम लक़ब मिले और जन्नत के तमाम जो मकाम वाले लोग वो सारे उनके करीबी अहले खाना, यही कुछ सारी चीज़ें। अब वो कहते हैं कि मैं कहूँ और वो काम ना हो, मैं सोचूं और वो काम ना हो सके। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर मेरे इरादों को नहीं पूरा होता या मैं अपने इरादों की नाकामी देखता हूँ तो उस वक्त वही कहते हैं कि मैंने अपने रब को अपने इरादों की नाकामी पे पहचाना। तो बात यह है मेरे भाई कि देखो हर बंदा अच्छा ही चाहता है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आप बिला वजह जहाँ आज यकीन पैदा करो कि अल्लाह पाक से होता है सब कुछ, अल्लाह पाक ही करते हैं और नफ़े नुकसान के अल्लाह पाक मालिक। इंशाअल्लाह जिस चीज़ को हम नुकसान समझ रहे हैं वहीं से अल्लाह पाक हमारे लिए इंशाअल्लाह। 63 टाउन जिंदाबाद। जिंदाबाद।